भीमकुंड में, जो भीमकुंड जो वो स्थान है जहाँ विदेश से भी लोग देखने आते हैं, वहाँ जब आप जब देखने जाएंगे यात्रा लेके तो आपको भीमकुंड बदला नजर आएगा। अपार माता में अभी सुंदरीकरण का 3 करोड़ से ऊपर का काम हो रहा है, 3 करोड़ से ऊपर का काम वहाँ भीमकुंड में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे काम जो हमें लगता था ये वर्षों में होंगे, और इतने करोड़ों के काम हम अभी कर पाने में सक्षम हुए हैं। अधिकार होता है टिकट देना न देना, वो काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। तो मतलब आपको जो एक है वो है कि पार्टी हमें का विधायक बना है तो ऐसा टिकट हमें का दे ये पार्टी नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो जैसे कि पहले ही बताता हूँ कि बुंदेलखंड ट्रिपल चुनावी यात्रा लेके निकल चुको है, और आज हम आ चुके हैं चुनावी यात्रा करत करत विधानसभा में बड़ा मलेरा की। बड़ा मलेरा विधानसभा में हम पहुंचे विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जी के पास, और जानने हैं हमने सोची कई ना चुनावी यात्रा करने से पहले, जनता से पूछने के पहले और उनकी समस्याएं जानने से पहले नेतन से बातचीत कर ली जाए। तो पहुंच गए विधायक के पास, और हमारे बीच में है विधानसभा बड़ा मलेरा के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जी। तो इनसे तमाम सवाल करने हैं, तमाम बातचीत करने हैं, तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं के पास चले और उन्हीं से बातचीत करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपका हमारे चैनल की तरफ से राम राम, और आप भी कर दो जनता का राम राम। आपको भी राम राम, आपके चैनल को भी राम राम, जनता के लिए राम राम। हम आपसे पूछ आ भी चूंकि आपकी विधानसभा के और आपकी विधायकी के लाने 4.5 साल हो चुके हैं, और आने वाले नवंबर में चुनाव है। सबसे पहले तो हमारा जो ही सवाल है कि आपने 4.5 साल में क्या करो बड़ा मलेरा विधानसभा के लाने, ऐसा कौन सा विकास करो जो अभी तक और विधायक ना कर पाते। विकास के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है बड़ा मलेरा के लिए, और बड़ा मलेरा के लाने जो सबसे बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, बात 300 करोड़ के आसपास हमारी जो काठन बृहद सिंचाई परियोजना, जो हमारा सपना था कि बुंदेलखंड में और ख़ासतौर से हमारे क्षेत्र में पलायन होता, उसको रोकने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता थी, खेतों में किसानों को पानी देने के लिए। तो वो सिंचाई की बांध वो मंजूर हो गया, जिसका काम प्रगति पर है। साथ में पीने के पानी के लिए पूरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे विधानसभा बड़ा मलेरा के विकासखंड बड़ा मलेरा और बक्सवाहा में 120 गांव यहाँ और करीब 118 गांव बक्सवाहा के, जिसमें हम समूह जल योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से हम घर घर में नल लगाकर उनको बिस्लरी जैसा जल देने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे दूरस्थ अंचलों में जहाँ पीने के लिए कहीं पानी नहीं होता था, हैंडपंप ड्राई जाते थे, लगातार पीएचई, हम सब लोग इस बात के लिए कहते कहीं से पानी आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो हमारा सपना साकार किया है, और हर घर में नल देकर हम जल देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल तो अभी अपग्रेड हुए हैं, जो 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं। उसके अलावा हमें दो सीएम राइज स्कूल मिले, और इसके अलावा एक हम केंद्रीय विद्यालय पाने में भी सफल रहे हैं। बड़ा मलेरा में केंद्रीय विद्यालय माननीय सांसद जी के द्वारा स्वीकृत हो गया, उनके विशेष प्रयासों से स्वीकृत यहाँ हो गया। बहुत जल्दी वो उसमें अध्यापन का काम शुरू हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में छतरपुर जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल यदि कहीं बन रहा है तो वो हमारे बड़ा मलेरा में बन रहा है। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से यहाँ बन रहा है, एक 10 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल घोरा में भी बन रहा है। और छोटे छोटे डैम के माध्यम से हम किसानों को पानी देने में भी सक्षम हो रहे हैं। जैसे हमने अभी 4-5 जो ड्राई एरिया था हमारा बक्सवाहा, वहाँ 10,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई, 11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करने की स्थिति में बंडा डैम से तैयार हैं। उसके अलावा छोटे छोटे डैम बनाकर, जैसे गढ़ी सेमरा का डैम बन के तैयार हो गया, चाची सेमरा का बन रहा है, सानोदा का बन रहा है, कुसमाड़ का बनने वाला है, टेंडर हो गए। एक अभी यहाँ पठाघाट पे भी हम 1 करोड़ का डैम नहर बनाने वाले हैं। तो तमाम ये सब सिंचाई की व्यवस्थाएं हमने पूरी करी हैं। चिकित्सा, शिक्षा, पानी, और जहाँ तक आवास देने के मामले में प्रधानमंत्री आवास, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, सबसे ज़्यादा आवास देने में भी हम सफल रहे हैं।
आने वाले समय में जब पोर्टल खुलेगा तो और भी हम प्रधानमंत्री आवास देने में कामयाब रहेंगे। और आने वाले समय में अन्य विकास कार्य जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सबसे ज़्यादा सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी रोड हम बना रहे हैं, इसके पहले भी बन चुकी हैं। PWD के माध्यम से अभी हम छोटे 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर के रोड भी हम बना के छोटे छोटे गांव से मेन रोड में जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने 4.5 वर्ष को कार्यकाल अपनो बताओ है कि हमने 4.5 वर्ष में का करो है। इसके अलावा भी हम आपसे जो पूछना चाहे भी, जैसे आपने ऐसी कोनो समस्या जो मानव की आपके विधानसभा में निकल के आई हो, ऐसी मुख्य समस्या जो हर घर में हर व्यक्ति की समस्या है और वह आपके द्वारा ही पूरी करी गई हो, इसके पहले जो भी विधायक रहे, इसके पहले भी जो भी नेता आए उनके द्वारा ना करके सिर्फ आपके द्वारा करी गई हो, ऐसी कोनो समस्या 1 या 2 आप जरूर बताओ। ऐसी मूल समस्या तो पानी की मूल समस्या थी, पेयजल की। ऐसे दूरस्थ जंगल के ग्राम थे, ऐसे दूरस्थ छोटे वो गांव थे जहां पीने का पानी नहीं मिलता था। और साथ में पेयजल जहां तक बात है, बड़ा मलहरा में भी, बक्सवाहा में भी और हमारा घवारा में भी 25-25 करोड़ की लागत से हमने इतने पे 3 ही जगह जलावर्धन योजना चालू करी है, जिनका काम लगभग शुरू हो गया है। बक्सवाहा में हमने वो पूरी कर दी और वहाँ हम पानी देने में नगर परिषद में सफल हुए। बड़ा मलहरा में वहाँ चल रही है। और मूल रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो और भी समस्याएं तो काफ़ी समस्याएं थीं। कॉलेज भी हमने बनाया, स्टेडियम भी हमने बनाए और अबार माता और भीमकुंड जो वो स्थान है जहाँ विदेश से भी लोग देखने आते हैं, वहाँ जब आप देखने जाएंगे यात्रा लेके तो आपको भीमकुंड बदला नजर आएगा। अबार माता में भी सुंदरीकरण का 3 करोड़ से ऊपर का काम हो रहा है। 3 करोड़ से ऊपर का काम हमारा भीमकुंड में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे काम जो हमें लगता था ये वर्षों में होंगे और इतने करोड़ों के काम हम अभी कर पाने में सक्षम हुए हैं। निश्चित रूप से आपने जो बताया है कि बड़ा मलहरा विधानसभा में आपके 4.5 वर्ष के जो काम है वो आपने बताए और आपके जो ये काम रहे हैं, जो आपने मानव की प्रमुख समस्याएं देखी, ये आपने बताए। एक प्रश्न हमारा ये रहेगा कि आपने जो है, जब आप विधायक बने, जो आपका कार्यकाल चल रहा है ये आपका कांग्रेस से था, उसके बाद आपकी कांग्रेस की सरकार गिरी, आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आप अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसके बाद 4 महीने बाद जो नवंबर में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा मलहरा विधानसभा से आपको टिकट देगी या नहीं देगी? निश्चित रूप से ये पार्टी का अपना अधिकार होता है टिकट देना ना देना। वो काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। तो मतलब आपको जो ही वो है कि पार्टी हमें का विधायक बना है तो ऐसे टिकट हमें का दे है। ये पार्टी की नेतृत्व की बात है। जो सर्वे में जैसा होगा वैसा काम होगा और काम इतने हैं कि मतलब जो कुछ भी पार्टी का निर्णय होगा वो ठीक होगा। एक प्रश्न हमारा ये रहेगा, आपने बात करी शिक्षा की, आपने बात करी स्वास्थ्य की, आपने बात करी पढ़ाई लिखाई की, आपने बात करी विकास की, लेकिन आपने युवाओं के नारे रोजगार की बात क्यों नहीं करी? क्या भारतीय जनता पार्टी रोजगार देवे को काम नहीं कर पा रही? भारतीय जनता पार्टी जितना रोजगार युवाओं के दे रही है संभवतः कोई दूसरी पार्टी दे नहीं सकती। पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 3,000 रुपये मासिक देंगे, पर बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं दिया। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सीखो और कमाओ योजना अभी लॉन्च करी है हमने। उसमें हम बच्चों को कंपनियां ला के दे रहे हैं। 12वीं के बाद बच्चा युवा कोई काम करना चाहता है, किसी कंपनी में काम करना चाहता है, जिस और उसका मन है कि हमें कहाँ काम करना है, उस कंपनी को हम बुला रहे हैं। कंपनी के हम व्यापार मेले के माध्यम से कंपनी को यहाँ लाएंगे। जो भी युवा जिस कंपनी में काम करने जाएगा तो कंपनी तो उसको पैसा देगी ही सीखने का, साथ में हम भी, सरकार भी उसको 8,000 रुपये देगी ताकि वहाँ भी पैसा मिले, यहाँ भी पैसा मिले। और जब वो सीख जाए तो अपना उद्यम खुद खड़ा कर सके। उसके लिए
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो अभी दी है, उसमें हम बिना ब्याज के जो अच्छा उद्यम खड़ा करने के लिए माननीय अपने युवाओं को उसके लिए भी आगे प्रेरित कर रहे हैं, ताकि सीख के वो अपना खुद का उद्यम कर सके। उसके साथ भी लगातार नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। चाहे अभी पटवारी की बात करें, हम पटवारी की बात करें, उसमें भी आपने देखा व्यापम घोटाला और ये भ्रष्टाचारी, और आपने ग्वालियर का एक कॉलेज देखा जहां तमाम ग्वालियर के ही बच्चे, एक ही कॉलेज के बच्चे निकल के आए हैं। जैसे तैसे लोगों की सांत्वना थी, युवाओं का था कि भाई अब चलो कम से कम नौकरी आई, जो सालों से पढ़ाई कर रहे थे उनने पेपर दिए, और वो व्यक्ति टॉप करता है जिसको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो भी आपने ये प्रश्न किया है, इस प्रश्न का सीधा उत्तर ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के जज को वहाँ उस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उसमें जांच करिए। जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें सजा दी जाएगी। कहीं कोई युवाओं के साथ, उनकी भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। आपने सीखो कमाओ योजना की बात करी, आपने कहा कि जो युवा हैं वो सीखेंगे, सरकार उनको पैसे देगी। क्या समय सीमा है, कितने समय तक वो सीखेंगे और कितने समय तक सरकार उनको पैसे देगी? वो जब तक सीखेंगे, कंपनी में एक निश्चित कार्यकाल रहेगा कि इतने समय में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, इतने समय में मैकेनिकल में आप सीख जाएंगे, या जो भी उसकी कंपनी में सीखना जाएगा उसकी एक समय सीमा रहेगी। तब तक सीखेंगे, पैसा तब तक वो भी पैसा देंगे, हम भी पैसा देंगे। भविष्य में यदि वो वही काम करना चाहता है, उस कंपनी में ऐसा लगता है कि उसको जॉब लग गया है तो वहाँ करे काम, तो वहाँ भी पैसा मिलेगा, हम भी पैसा देंगे। यदि वो अपना उद्यम खड़ा करना चाहता है तो वो सीखे, जो सीखे उस सीखेगा, वो जो भी उसमें जॉब में जाए, मतलब लेना चाहे, अपना लोन लेना चाहे लोन ले और अपना स्वयं का व्यापार करे। निश्चित रूप से आपने बात करी कि स्वयं का लोन ले, और इसके पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं आई थी जिसमें पर 3 महीने का टारगेट था कि आप 3 महीने यहाँ सीखिए, काम सीखिए किसी भी कंपनी में, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ब्यूटिशियन से रिलेटेड हो। 3 महीने के बाद वो काम खत्म हो गया, उसके बाद पैसा मिलना भी खत्म हो गया और कंपनी भी खत्म हो गई। क्योंकि छोटे शहर है, छतरपुर जैसे शहर में हम अगर बात करें और आसपास के शहरों में बात करें जहाँ कंपनियां भी नहीं है, जहाँ चीजें नहीं, तो लोगों को बाहर पलायन करना पड़ेगा। नहीं, मूल मुद्दा ये है कि सीखने के बाद हमें अपना व्यापार करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। या उनने सिखा दिया, हमने सीख लिया और इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलती भी हो सकती है। हम सिखाने के बाद, हम आपको चाहते हैं आप रोजगार से जुड़ें, आप सीख गए, उसके बाद हमने नहीं किया, तो हमारी अपनी गलती तो हो सकती है। सरकार लोन देने के लिए बैठी, आपने जिसके लिए सीखा है उसके लिए आप लोन लीजिए और बाकायदा अपना धंधा, बिजनेस शुरू करिए और आगे बढ़ाइए और लोगों को नौकरी में लगाइए। जी जी, आपने बात करी कि खुद का धंधा सोचिए और खुद का धंधा करिए। जब सीखो कमाओ योजना का फॉर्म भरता है और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जहां इंजीनियरिंग के लिए लोग क्लिक करते हैं, और इंजीनियरिंग का काम सीखना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या हम बात करें किसी भी, तो अपने यहाँ तो कोई कंपनी नहीं, फिर इंजीनियर बन के कहाँ, घर में कैसे कंपनी खोलेगा? बहुत सी चीज़ें हैं। अब जब कंपनी आएंगी तो बच्चे भी उसी दिशा में सोचेंगे। जो कंपनियां आएंगी और जैसी जैसी कंपनियों में वो अपना वो सोच, जैसे कोई इंजीनियरिंग मैकेनिकल का जाए तो जरूरी नहीं कि वो किसी शासकीय उसमें भी जाए। वो मैकेनिकल का खुद का अपना काम कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन का खुद का अपना काम कर सकता है, कहीं कंपनी में भी जा सकता है, कहीं और भी जगह बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में भी काम कर सकता है। ऐसी कई जगह हैं, परंतु सिखाने के बाद हमें भी अपनी ऊर्जा खर्च करके हमें भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ काम कर सकते हैं। जो हमने सीख लिया है उसको आगे बढ़ाने का काम भी तो हमें को करना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है स्वरोजगार करना पड़ेगा, सीखने के बाद स्वरोजगार करना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न हमारा यह है कि चूंकि बुंदेलखंड एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आपकी क्या राय है? अगर बनना चाहिए तो क्यों, और नहीं बनना चाहिए तो क्यों? छोटे छोटे राज्य निश्चित रूप से जब बनते हैं तो अब उनकी अपनी क्षमताओं के अनुसार उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ आय के साधन क्या हैं, संसाधन क्या हैं, स्थापना खर्च क्या रहेगा, व्यय क्या रहेगा, उसके अलावा हमारे आय के स्रोत क्या रहेंगे, वो तमाम सब देखते हुए हमारा बुंदेलखंड में वो तमाम सब खनिज संपदाएं हैं जिसके आधार पर हमारा पृथक बुंदेलखंड बन सकता है। उसमें कई उत्तर प्रदेश के ज़िले भी आ सकते हैं, परंतु इन दोनों सरकारों की सहमति, केंद्र सरकार की सहमति के आधार पर ही
ये पृथक बुंदेलखंड संभवतः बन सकता है और इसके लिए राज्य सरकार तय करेगी। दोनों राज्य सरकारें यूपी और एमपी दोनों की राज्य सरकारें तय करेंगी कौन कौन से ज़िले इसमें आएंगे और वो ज़िले भी रहें शामिल जिन ज़िलों में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भी हो, आय के स्रोत भी हों, जिससे जो हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य बने उसमें वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके, आगे विकास की पथ पर बढ़ सके और नया बुंदेलखंड बहुत अच्छा बुंदेलखंड बने। तो निश्चित रूप से हमारे संगे आते जो तो बतकाव कर रहे थे जैसे बड़ा मलेरा के विधायक प्रदुम सिंह लोधी जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हम आपके बीच में लेके आउतरे भी। बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।